दोस्तों साहिल छिमा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा अभी अपनी कार के अंदर क्या कुछ फीचर्स कंपलसरी होने ज़रूरी है। भाई उतने प्लांट्स इंस्टॉल हो क्या नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर मार्केट आप कितना भी कुछ करवा लो भाई वो प्लांट वाली फीलिंग तो फिर भी नहीं आती। तो भाई प्लांट्स से इंस्टॉल फीचर बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। वैसे भी जैसे आप मारुति की गाड़ियाँ उठाओगे स्विफ्ट जैसे उनके बेस मॉडल लोगे तो भी उनके अंदर कुछ फीचर नहीं मिलता, सिर्फ बॉडी मिलती है आपको और एक इंजन मिलता है, बाकी भाई कुछ भी नहीं, एक भी फीचर नहीं मिलता। जैसे भाई छोटे मोटे फीचर तो हो ही जाते हैं, जैसे सेंटर लॉकिंग हो गई, पावर विंडो, ये कुछ नहीं मिलते भाई। बिल्कुल सिर्फ आपको एक बॉडी मिलती है और उसके अलावा केबिन मिलते हैं। तो भाई क्या फ़ीचर कंपलसरी होने चाहिए मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ भाई। तो भाई चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और भी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई पहला फीचर जो है वो है भाई ब्लैक कलर की रिम होनी चाहिए भाई। चाहे इस पर व्हील कैप ना मिले लेकिन जो व्हील है वो ब्लैक कलर के दे देना चाहिए, क्यों भाई व्हील कैप तो बाहर से भी लगवा सकते हैं और भी बहुत ऑप्शन होते हैं। भाई कंपनी क्या होती है स्टील व्हील दे देते हैं, वो स्टील कलर के होते हैं तो भाई वो इतने बढ़िया नहीं लगते। तो भाई ब्लैक कलर की व्हील देनी चाहिए। पहला फीचर तो नहीं कह सकते, कॉस्मेटिक है, वैसे कलर भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अगला फीचर है वो वैसे तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी भी कर दिया रिवर्स पार्किंग सेंसर, तो वो तो देने ही पड़ेंगे चाहे कोई भी कार हो। और भाई जो तीसरा फीचर है वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, तो ये मिलना चाहिए। क्यों, अब कुछ गाड़ियों के बेस मॉडल में क्या होता है वो चाबी तो यहाँ से हटाई दी हुई बिल्कुल, और जब डिग्गी है वो अंदर से खोलनी पड़ती है। अभी जैसे मेरे को सिर्फ डिग्गी ओपन करनी है तो बूट ओपन करने के लिए पहले वो डोर खोलो फिर उसको लीवर को खींचो, उससे अच्छा भाई एक बटन तो होना ही चाहिए यहाँ पे। तो भी ये फीचर होना ज़रूरी है। तो भाई उस हिसाब से आप मॉडल भी देख सकते हो कौन सा लेना चाहिए। तो भाई ये जो मैं फीचर बता रहा हूँ लगभग हर गाड़ी के अंदर बेस से एक ऊपर वाले मॉडल के अंदर मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ियों के अंदर मिसिंग कर ही देते हैं। और भाई अब जो अगला फीचर है वो है सेंटर लॉकिंग। भाई जो प्लांट से सेंटर लॉकिंग लग के आती है भाई आफ्टर मार्केट वैसे मिल ही नहीं सकती। आप चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाना, प्लांट जैसी सेंटर लॉकिंग कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो भाई ये एक फ़ीचर ज़रूरी है भाई, ये आप ज़रूर देख लें अपनी गाड़ी में। अभी जो नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं वो है पावर विंडोज़। अब भाई वो ज़माना गया जब ऐसे हाथ से ऊपर करते थे भाई विंडो को, तो भाई अब आप कितनी बार करोगे। जैसे मान लो वो वाली विंडो है, वो कोई मान लो गाड़ी से उतर और वो विंडो नीचे छोड़ दी, तभी उस टाइम क्या होता है, दिक्कत होती है थोड़ी सी। दिक्कत क्या होती है, मैं इस सीट को पीछे करूँगा फिर उस विंडो को आगे करूँगा, इससे बढ़िया भाई ये एक बटन ही दबा दूँ, उस बटन को खींचते ही वो विंडो ऊपर हो जाएगी। तो भाई अब मैं आपको एक जो चौथा फीचर है वो बता देता हूँ। तो भाई वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM। तो भाई इसमें ORVM तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं हम यहाँ वो अगर वो नॉब लगी हो। तो भाई दिक्कत होती है उस ORVM में। मान लो मेरे को ये ना बिल्कुल प्रैक्टिकल लगे फीचर, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों, जब मैं यहाँ पे बैक करता हूँ ना, दिखा देता हूँ भाई ये गैराज, तो भाई वहाँ से मैं बैक लाता हूँ कार। गली हमारी बिल्कुल है ना, जो वो है पतली सी गली है, तो उसके अंदर है ना वहाँ पे बैक लाता हूँ मैं उस गेट से। और यहाँ पे जब बैक करता हूँ ना तो कई बार है ना दिक्कत हो जाती है। अभी मेरे को नीचे देखना होता है, मेरे को नीचे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि नीचे क्या चीज़ है, तो भी इस कंडीशन के अंदर मैं ORVM सेट कर लेता हूँ। तो भी वो एक तो मैं यहाँ पे जाके सेट करूँगा और एक मैं यहीं से कर देता हूँ। तो भाई ये फीचर होना ज़रूरी है। तो भाई आपके सामने ये बिल्कुल सही है। अब भाई जो नेक्स्ट फीचर है वो इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी होनी चाहिए। क्यों, कुछ कंपनियाँ क्या करती है, अभी एडजस्टेबल तो दे देती है, फोल्डेबल नहीं देती। तो भाई ये फोल्ड क्यों होनी चाहिए बता देता हूँ। क्यों, ट्रैफिक के अंदर होते हैं, अपने अकेले बंदे होते हैं, ये वाला तो फिर भी अपने नो वाला होना तो वो भी चल जाता काम, लेकिन दिक्कत उसके अंदर होती है। मान लो अपने ट्रैफिक के अंदर हो और वो वाला शीशा कहीं पे टच हो रहा हो, तो भी उस कंडीशन में यहाँ से बटन दबा के उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये मेरे डाउन करने की ज़रूरत नहीं, और सिर्फ एक बटन सी, और इतना टाइम ही नहीं लगता। उसके अंदर टाइम भी लग जाता है, लगभग 15-20 सेकंड तो वही लग ही जाते हैं आराम से। और वही जो नेक्स्ट फीचर है वो है ये टिल्ट स्टीयरिंग। भाई ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा। क्यों लगा मैं भी आपको बता देता हूँ। क्यों, ये जब नीचा होता है ना, तो भाई जैसे मान लो कहीं लॉन्ग जर्नी करनी हो तो भाई ये जो जितना नीचा होगा उतने बढ़िया गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं अपने। और जैसे लोकल के अंदर अपने को चलाना होता है तो भाई उस हिसाब से अपने लोकल के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं।
कभी इसके अंदर ना हाइट का मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगा, हाइट के हिसाब से इसको सेट करने वाला कोई मेरे को लगा नहीं। तो भाई मैंने इसको जब देखा तो भाई लोकल के अंदर चलाते हैं ना तब यहाँ पर रख लेते हैं, तो उसके अंदर ना बार बार उतरना भी होता है और तब भी दिक्कत हो जाती है, यहाँ से ये टच होता है। और अगर अपने यहाँ पे नीचे कर लें तो भाई लॉन्ग जर्नी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट फीचर है वो इन्फोटेनमेंट स्क्रीन। स्क्रीन होने तो कोई ज़रूरी नहीं है बटन वाला ही हो, लेकिन भाई जो फिटिंग बटन वाले की वो प्लांट से इंस्टॉल हो के आती है ना, वो फिटिंग कभी भी व्यवहार नहीं आएगी, क्योंकि बार एक तो ये वाले मिलते नहीं, और दूसरी बात वो है ना काटते हैं इस चीज़ को। तो ये काटने वाला सिस्टम मेरे को बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा। जहाँ पे भाई कटिंग होती है कार के अंदर इंटीरियर की, तो भाई वो चीज़ बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगती और बर्दाश्त भी नहीं होती। तो ये भी होना ज़रूरी है। और भाई जो नेक्स्ट फीचर है वो ये डे नाइट IRVM। भाई ये मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा, पहले मेरे को पता नहीं था बिल्कुल भी डे नाइट IRVM जैसा कुछ होता है। तो भाई मैं आपको एक इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो भाई अब आप पीछे देख सकते हो, तो जैसे पीछे से कोई लाइट आ रही है, आपको पीछे का सीन भी दिखाई दे रहा होगा, और जैसे मैं इस बटन को खींचूँगा तो भाई आप देख सकते हो लाइट कम हो गई, सीन वही पड़ा है। यहाँ पे ना थोड़ी सी इस जगह पे डार्कनेस है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन वो रात के अंदर ये बिल्कुल सही काम करता है ये वाला फीचर। तो भाई ये ज़रूरी है अपनी कार के अंदर। तो भाई कार लेने जाओ तब ये फीचर ज़रूर देखो। और भाई जो नेक्स्ट फीचर है वो है रियर एसी वेंट। तो भाई ये गर्मियों के अंदर ना पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो भाई ये फीचर होना भी ज़रूरी है। ये लगभग चलो ये इतना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि कुछ कारों के अंदर नहीं मिलता, टॉप मॉडल की स्विफ्ट के टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता। तो भाई उस हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन भाई जैसे आप देखोगे छोटी से छोटी कार सेंट्रो के अंदर भी मिल जाता है, लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिलता। तो भाई ये आप चेक कर लेना एक बार। आप इस फीचर के लिए कार तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी आप चेक कर ले, मान लो कोई बेस मॉडल में ना मिले, टॉप मॉडल में मिल जाए, तो भाई ये चीज़ आप ज़रूर चेक करें। और उसके अलावा जो फ्रंट का आर्मरेस्ट है भाई वो ज़रूरी है। तो भाई ये फीचर मेरे को थोड़ा मिसिंग लगा अपनी गाड़ी के अंदर, तो भाई मैं लगवा भी लूँगा बहुत जल्द। तो भाई ये मैं वेट कर रहा हूँ भी ग्रैंड आइटन न्यूज़ के लिए, जब कंपनी से फिटिंग आने लग जाएगी तो भाई उस टाइम मैं कंपनी से लगवा लूँगा, क्योंकि जो कंपनी की फिटिंग है ना वो मेरे को पर्सनली बढ़िया लगती है। कोई भी चीज़ हो उसके अंदर कंपनी की फिटिंग बहुत एकदम एक्यूरेट आती है, और जो बाहर से लगवाते हैं उसके अंदर फिटिंग के अंदर दिक्कत हो जाती है। और वही अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। ये यूज़फुल है भाई, बिल्कुल 100% यूज़फुल है। क्यों भी जैसे मैं बता देता हूँ, ट्रैक चेंज करना होता है तो वहाँ हाथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर देता हूँ मैं। म्यूट करना होता है भी, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ट्रैफिक के अंदर हूँ, तो म्यूट करने के लिए यहाँ पे हाथ ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई मैं यहीं से बटन दबा सकता हूँ, तो ये म्यूट अनम्यूट हो जाता है। ऐसे वॉल्यूम अप भी कर सकता हूँ, और अगर ट्रैक चेंज करना हो तो वो भी कर सकता हूँ, मोड यहीं से। और भी सबसे हेल्पफुल फीचर है ट्रैफिक के अंदर हो अपने ब्लूटूथ से डिवाइस कनेक्ट होना, तो भाई यहाँ से फ़ोन पिक कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये काम हो जाता है भाई। और भाई माइक किसका ये रहा, वो भी देख सकते हैं आप लोग। अभी बाहर से ये एक फीचर और दिखा देता हूँ। तो ये भी वो रियर डिफॉगर, ये भी भाई ज़रूरी है। ये भी आपको यूज़फुल लगेगा सर्दियों में, गर्मी के अंदर पूरी गर्मी के अंदर इसका कोई काम नहीं है। सर्दियों के अंदर ये यूज़फुल इसलिए होगा क्योंकि जब ये जो शीशा है इसके अंदर की तरफ जब फॉग जम जाती है, तो भी वो आप अंदर इंटीरियर के अंदर एक बटन है, तो वो दबा के इसको आप साफ़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बटन दबाना है, फॉग अपने आप साफ़ कर देगा भाई। और वैसे तो रियर वाइपर और वॉशर की भी भाई ज़रूरत होती है, लेकिन वो इतनी कोई ख़ास नहीं है जितनी डीप फॉगर की ज़रूरत है। तो भाई यही कुछ फीचर थे, जैसे मैं आपको एक बार फिर एक लिस्ट के अंदर बता देता हूँ। रियर डिफॉगर, और जो स्टीरियो हो गया, ORVM हो गए, डे नाइट IRVM हो गया, रियर एच इवेंट, फ्रंट आर्म रेस्ट हो गई, ये सेंटर लॉकिंग हो गई, पावर विंडो हो गई। तो भाई ये सारे फीचर है वो ज़रूरी है कार के अंदर। और भाई इन फीचर्स के बिना है ना कार अगर आप आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल करा सकते हैं, लेकिन भाई उनकी फ़िटिंग नहीं आती, वही बात। तो भाई आप वो मॉडल सेलेक्ट करें जिनके अंदर ये फीचर हो, और उससे आप लोगों को आइडिया भी लग जाएगा भाई आपको कौन सा मॉडल चूज़ करना चाहिए। तो भाई लगभग हर कार के अंदर बेस्ट से एक ऊपर वाले मॉडल के अंदर ये सारे फीचर मिल जाते हैं। तो भाई यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।